वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। आजकल दुनिया में ज़्यादातर देशों की सरकारें अपने यहाँ रह रहे अवैध लोगों को लौटाने की कवायद में लगी हैं और ऐसे में भारत में भी इसके लिए नए कानून का प्रस्ताव सुखद और स्वागत योग्य है। यह विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाना है। ऐसा नहीं है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों पर लगाम कसने के लिए भारत में अभी कानून नहीं हैं। कम से कम ऐसे 4 कानून हैं जिनकी जगह आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 को स्थापित किया जाएगा। बेशक अपने देश में कानूनों को सुलझाना और सुगठित करना जरूरी है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की यह नई कोशिश है। नए कानून के बनने के बाद पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आव्रजन वाहकों की देयता अधिनियम 2000 जैसे 4 खास कानून इतिहास हो जाएंगे। एक कानून से न केवल प्रशासन के स्तर पर सरलता बढ़ेगी, अवैध रूप से भारत आने वाले या आने की सोचने वालों तक कड़ा संदेश भी जाएगा। आज भारत में जो स्थिति है उसके अनुसार हर साल करीब 90 लाख से ज़्यादा लोग विदेश से आते हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या घुसपैठियों की होती है जिन पर हर हाल में लगाम लगना चाहिए। नए विधेयक के तहत बिना वैध कागज के साथ आने वालों को जेल के साथ जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। जिम्मेदार लोगों को कम से कम 2 साल से अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है और दोषियों को 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। प्रस्तावित विधेयक में घुसपैठियों के अलावा उन संस्थानों और कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है जिनकी मदद से घुसपैठ होती है। अगर कोई विश्वविद्यालय या अस्पताल अवैध लोगों की भर्ती करता है या जगह देता है तो उसे भी सजा का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई विमानन कंपनी घुसपैठियों को भारत लाती है तो उसे भी दंड का भागी बनना पड़ेगा। जिस भी देश से अवैध आमद हो रही है उसी देश में एयरलाइंस इत्यादि को सभी कागजों की जांच करनी होगी। यदि कागजात पूरे नहीं हैं तो हर घुसपैठिए को वापस ले जाने की जिम्मेदारी उन्हें लाने वाले वाहकों पर ही होगी। अगर एयरलाइंस पूरी कड़ाई बरतने लगें तो हवाई मार्ग से अवैध लोगों का आना बंद हो जाएगा। वैसे असल चुनौती जमीनी सीमाओं की निगरानी को मजबूत करने की होगी। जमीन पर जो लोग या एजेंसियां अवैध आव्रजन के लिए जिम्मेदार हैं उन पर सर्वाधिक कड़ाई करने की ज़रूरत है।
अवैध घुसपैठ की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था सदैव ही दबाव में रही है। इस मोर्चे पर 100% ईमानदारी बरतते हुए काम करना होगा। जहां जरूरी है वहां बाहर से आने वाले मेहमानों का स्वागत है, पर जहां जरूरी नहीं वहां किसी को भी भारत आने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और अगर यहाँ लाखों लोग आते रहे तो विकास की गति पर सीधे असर होगा। भारत की विकास दर ठीक है, पर ऐसी भी नहीं कि वह हर साल 1 करोड़ अतिरिक्त आबादी को समाहित कर ले। रोजगार का संकट अभी टला नहीं है। भारत यदि एयरलाइंस से उम्मीद कर रहा है कि वे अवैध लोगों को देश में नहीं लाएंगी, तो यह भी उम्मीद करनी चाहिए कि एयरलाइंस किसी को अवैध रूप से भारत से बाहर जाने नहीं देंगी। अवैध ढंग से आने या जाने दोनों पर कड़े लगाम की दरकार है। स्टॉप।